हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अगर आप पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा समानुपाती और अनुपात। अनुपात और समानुपात का जो है हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हम रूल्स आपको बता दिए हैं। अब क्वेश्चंस जो है हल करेंगे यहाँ पे। तो आइए जो है हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेंगे। जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 15:25। 15:25 है। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है इसको हम अनुपात जो है यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे अनुपात क्या करेंगे, हम अनुपात सरल करेंगे। ठीक है, सरल करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जब हम सरल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या बताए थे आपको, इसके लिए आपको जो है एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। किसका, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 और 25। 15 और 25 का सरल करने के लिए 15 और 25 का क्या, एचसीएफ। एचसीएफ जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा हमारा, एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम, क्या होगा हमारा, तो एचसीएफ ज्ञात करिएगा तो 5 3 15 और 5 बचे 25। 5 से इसका और 5 का इसका होगा क्या, 5 एचसीएफ होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे। 15 भागा कर देंगे जो है 5, अनुपात लगाएंगे 25, अनुपात क्या भागा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब यहाँ पे 5 3 15 हो गया, अनुपात लगा देंगे तो 5 5 25 हो गया। हमारा क्या मिला, 15 और 25 का अनुपात क्या मिला हमको, 3 और 5 मिला हमको। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है हल करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन से आपका 28:42 है। इसको सरल करेंगे हम। तो क्या करेंगे, सरल करने के लिए हमको क्या करना है, इसको सरल करिए। ठीक है, सरल करो। ठीक है, कैसे करेंगे इसको जो है, अब यहाँ पे लिखेंगे 28 और 42, 28 और 42, 28 और क्या 42 का एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा हमारा। अब यहाँ पे जो है 7 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 नहीं होगा, 6 24 यहाँ पे जो है निकाल लीजिए। यहाँ पे निकालेंगे जो है 28, ठीक है 42 कर देंगे। यहाँ पे निकालिए क्या होगा, यहाँ पे 28 के अपवर्तक ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, 28 के अपवर्तक ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 28 के अपवर्तक ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे 1 होगा 28 का अपवर्तक, 2 से भी होगा 28 का अपवर्तक। अब क्या होगा, 3 से नहीं होगा, 8 है, 4 है, 4 7 28 होता है 4, फिर 6 नहीं, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 7 हो जाएगा हमारा, और 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा। देखिए 14 ले लीजिए आप, सबसे बड़ी क्या है हमारा, 14 क्या है, अपवर्तक क्या है, 14 है। 14 से देखिए 42 कट रहा, 14 से 42 कटेगा, 14 42 होता है। अब क्या हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या करेंगे, 28 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 14 से भाग करेंगे, अनुपात लगाएंगे, 42 लिखेंगे, भागा कर देंगे 14 से। अब 14 क्या करेंगे, हम 14 दूनी 28 होता है, अनुपात लगाएंगे, 14 3 हो गया हमारा। क्या मिल गया, 2 अनुपात क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। इसी प्रकार से जो है हम और भी क्वेश्चन जो हल करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिए 14 और यहाँ पे ले लीजिए जो है 32 और 56 का ले लीजिए। ठीक है, 32:56 ले लीजिए। ठीक है, सरल करना है, इसको क्या करना है, इसको सरल करना है। अब सरल करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे 32 और 56 का एचसीएफ। 32 और 56 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम तो क्या होगा, 32 और 56 का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए जो है किससे, इसका 32 के अपवर्तक क्या होंगे, 32 के अपवर्तक यहाँ पे देखिए, 32 का अपवर्तक 1 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, और 2 4 होगा, फिर 8 भी होगा, और 6 नहीं होगा, 8 9 भी नहीं होगा, 10 16 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। अब 16 से देखिए 56 कटेगा, 16 16 32 48 16 चौके 64 नहीं कटेगा, 16 से 56 नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा,
8 है, किस उसके नीचे क्या है 8 है, 8 से ट्राई करिए, 8 8 से जो है 8 7 56 मिल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कितना हमको मिला 32 और 56 का एचसीएफ हमारा 8 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 32 भागा 8 कर देंगे, अनुपात लगाएंगे 56 भागा 8 कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 चौका 32 अनुपात 8 7 56 को क्या मिल गया 32 और 56 का अनुपात जब सरल करेंगे हम तो 4 और 7 मिल गया। इसी प्रकार से जो है अब हम सॉल्व करेंगे जो है समानुपात। अब समानुपात के क्वेश्चन हम हल करेंगे, हमारा अनुपात का क्वेश्चन हो गया। अब समानुपात का हम एक क्वेश्चन और ले लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लीजिए जो है इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि है 16 अनुपात 40, 16 अनुपात 40। अब इसका क्या करना है सरल करना है, ठीक है सरल करना है। क्या करेंगे लिखेंगे 16 और 40 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, 16 और एचसीएफ का क्या होगा, यहाँ भी 8, 16 का अपवर्तक ज्ञात करेंगे तो आप जो है 8 ही बड़ी संख्या होगा, 16 होगा, 16 से 40 नहीं करेगा तो 8 ही मान के चलेंगे हम, ठीक है 8 ही ले लीजिए यहाँ पे। तो करेंगे 16 भागा 8 अनुपात लगाएंगे 40 भागा क्या कर देंगे हम 8 कर देंगे, यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो गया, 8 16 और 40 का अनुपात क्या हमको मिल गया 2:5 हमको मिल गया सरल करने पे। इसी प्रकार से हम जो है अब समानुपात के क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट का समय दीजिए हमको जो है। अब समानुपात के क्वेश्चन हम हल करेंगे। क्वेश्चन से हमारा एक क्वेश्चन से 5, यहाँ पे है क्वेश्चन है 5 अनुपात 8 बराबर 5 अनुपात 8 बराबर 10 अनुपात 16, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि समानुपात है या नहीं है, हमको क्या ज्ञात करना है समानुपात है या नहीं हमको यही ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका रूल क्या है समानुपाती का जो है, इसका रूल है 2 अनुपात, जब 2 अनुपात जो है बराबर होते हैं तो क्या होता है हमारे वो समान अनुपात होता है। 2 अनुपात जब बराबर हो तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्रॉस मल्टीपल आपको बताए थे, क्या बताते हैं क्रॉस मल्टीपल बताते मतलब तिरछा गुणा, क्या बताए थे हम आपको तिरछा गुणा करना, इसके लिए हम बताए थे तिरछा गुणा करना है आपको। तो क्या करिएगा 5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/8 बराबर 10/16 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 16 पचे 80 हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 16 पचे 80 हो जाएगा, बराबर कर देंगे यहाँ पे 10 से 8 80 हो जाएगा, हमारा क्या है बराबर है, ठीक है। तो क्या है ये समानुपात है, क्या यहाँ पे लिख देंगे समानुपात है, समानुपात क्या है हमारा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे है 7 यहाँ पे है 7 और 9, ठीक है 7 अनुपात 9 बराबर 14 अनुपात 18, इसको अब लेना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे चेक करना है समानुपात है या नहीं हमको चेक करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे तिरछा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल मतलब तिरछा गुणा करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 7 गुना 18 लिख सकते हैं बराबर करके 9 गुना 14 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7/18 या करके लिख लीजिए 7/18 बराबर 9/14 इस तरह से। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पे गलत लिख दिया हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9 गुना 14 होगा, ठीक है 9 गुना क्या होगा हमारा 14 होगा, ठीक है यहाँ पे 14 होगा। यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं 7/9 है, 7/9 करेंगे और 14 बटा क्या करेंगे 18 करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करिए, यहाँ पे 18 सते क्या हो जाएगा 18 सते यहाँ पे गुणा करेंगे 8 7 156, 18 सते नहीं 18 सते क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 4 8 7 56 नहीं 18 7 126, 18 7 126 होता है, 7 8 56 के 2 7 8 56 और 7 5 12 126, 7 18 7 126 होगा बराबर करेंगे। अब 9 गुणे 18 करेंगे जो है 14 9 कितना है 9, और यहाँ पे 9 गुणे 14 हो जाएगा कितना होगा 14 9 126, क्या हो जाएगा हमारे 14 9 126।
क्या है हमारा, बराबर है। तो क्या है यहाँ पे, समानुपात, समानुपात क्या है हमारा, है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम और भी क्वेश्चन से यहाँ पे हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ले लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, 9:16 है, बराबर है 9:16 यहाँ पे, और एक है 18:31। क्या है, 18:31 से क्या करेंगे, इसके लिए तिरछा गुणा करेंगे। अब तिरछा गुणा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे जो है 9/16 कर दीजिए आप, बराबर कर दीजिए 18/31 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करिए, क्या होगा हमारा, 31 नामा कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 9 × 31 बराबर 18 × 16। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 नामा कितना होगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 30 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 30 27, 279 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, अब 16 × 18 करेंगे, 28 हो गया, 16 × 128, 16 और 12 हो जाएगा हमारा 26। यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए। अब जो है 16, 6 48 हो गया, यहाँ पे 6 4 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 288 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा, 288 हो गया। ठीक है, 16 8 128 हो गया यहाँ पे, 128, 12 हो गया, 16 12 कितना होता है, 6 2 8 2, कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, 100 कितना हो गया हमारा, 288 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखना है, अब ये बराबर है, अब ये चेक करना हमको, बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है, तो हमारा क्या है, समानुपात, समानुपात क्या है, नहीं है। क्या है, समानुपात नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से हम हल करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे 3 अनुपात 7 है, बराबर 9 अनुपात क्या है, 20 है। अब इसको जो क्रॉस मल्टीपल करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 गुणा हो जाएगा 20 बराबर 7 गुणा 9 हो जाएगा। इसको हम जब हम करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 30 3 90 हो गया, 9 7 63 हो गया। अब ये क्या है, बराबर है नहीं है। अब क्या है, समानुपात क्या है, समानुपात नहीं, समानुपात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्त। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन जो है कर लेंगे, जो है इसको ध्यान से देखिएगा। अब अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है अज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या ज्ञात करेंगे। अज्ञात संख्या के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर लेंगे। एक मिनट का समय दीजिएगा हमको। यहाँ पे अज्ञात संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या है हमारा, अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4 अनुपात 7 बराबर x अनुपात क्या हो गया हमारा, 35 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये x 35 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्रॉस मल्टीपल बताए हैं आपको, क्या करना है। अब यहाँ पे तिरछा गुणा जब हम करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना, इस क्वेश्चन मार्क में x मान लेंगे। ठीक है, अब x मान लेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 35 हो गया हमारा, अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 गुना x मान लेंगे। ठीक है, 7 गुना क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। तो अब गुणा करिए, 4 5 20, 4 3 12, 12 3 क्या हो गया हमारा, 15। क्या हो गया हमारा, 4 3 12, 4 5 20, 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14 होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, 4 5 20, 4 3 12 2 14 हो गया, बराबर क्या करेंगे, 7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब x बराबर हमको क्या मिल गया, x बराबर जब हम क्या करेंगे, 140 बटा क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा,
7 दूना 14 मतलब 20 हो गया। कितना हो गया हमको? x बराबर कितना मिल गया हमको? 20 मिल गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है, वो देखिए x यहाँ पे है x अनुपात 18 बराबर, x अनुपात 18 बराबर 5:6। ठीक है, 5:6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x गुणे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बराबर करेंगे 18 गुणे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे x/18 भी लिख सकते हैं, बराबर करके 5/6 भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, देखिए 6x होगा और 18×5 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो है कितना हो गया हमारा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए पहले आप। यहाँ पे 18 हो गया हमारा बराबर 5/6। अब करिएगा क्या होगा, 6x हो जाएगा हमारा, बराबर क्या होगा हमारा? 18×5 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 18×5 90 हो जाएगा। ठीक है, 18×5 90 हो जाएगा। अब देखिए x का मान जब हम ज्ञात करेंगे क्या मिल जाएगा हमको? 15×6 = 90 होता है, 15 मिल गया। कितना मिल गया हमको? जब 6 से भाग करेंगे 90 में तो कितना मिल जाएगा हमको? 15 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद जो है इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 16:x बराबर 16:x बराबर यहाँ पे 4:9 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीपल करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 गुना 9 हो जाएगा बराबर 4 गुना x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, क्या होगा हमारा? 16×9 144 होता है। ठीक है, 9 6 54 9 5 14 होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 4x हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान जब हम ज्ञात करेंगे क्या होगा हमारा? x का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो 4 दूना 4, अब यहाँ पे 144/4 है, काटिएगा तो x कितना मिलेगा हमको? 4 दूना 4 3 12, 4 6 24। कितना मिल गया हमको? x का मान कितना मिलेगा हमको? 36 मिल गया। ठीक है, कितना मिलेगा हमको? 36 मिल गया। ठीक है, बहुत ही आसान है जो है। 4 3 12 कर देंगे 2 होगा। अब यहाँ पे 24 होगा, 4 से 24 होगा, 36 मिलेगा हमको। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, चौथा क्वेश्चन है 36:45 बराबर x/20। x अनुपात क्या है? 20 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल करिए, 36 गुना 20 कर देंगे, बराबर कर देंगे 45 गुना क्या कर देंगे? x कर देंगे। अब इसको गुणा करिए, क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पे होगा हमारा जो है, यहाँ पे 2 छक्का, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 3 6 7, 720 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा? 720 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 36 गुना 20 करिए, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 छक 12, 2 3 6 7, सॉरी 2 छक 12 2, 2 3 6 7, 0 2 7, कितना हमको मिल गया? 720 हमको मिल गया। ठीक है, 720 कितना मिल गया हमको? 720 मिल गया। ये क्या हो गया हमारा? 45x हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए 720 हो जाएगा बटा 45 हो जाएगा। x का मान जब ज्ञात करेंगे 720 में भाग कर दीजिए। 720 में हम भाग करेंगे 45 से तो क्या होगा हमारा? एक बार में जाएगा 45 हो जाएगा। कितना बचा हमको? 2, 12 में से 5 गया, 7 बचा, 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया हमारा? अब यहाँ पे 6 नहीं 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कितनी बार में जाएगा हमारा? अब हमारा ये हो जाएगा जो है, अब कितना बार में? 45 से अब जो है 6, 5 5 5 25 नहीं होगा, 6 करिए, यहाँ पे 6 5 30 होता है, 6 5 30, 6 चौक 24, 24 तीन हो गया हमारा 27। कितना हमको मिल गया? हमको 0 में कितना हमको मिला? भागफल 16। अब क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो है हमारा x का मान हमको कितना मिल गया? 16 मिल गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको कितना मिला? यहाँ पे 16 है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन जो है देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत ही आसान है जो है। यहाँ पे देखिए जो है लास्ट आखिरी क्वेश्चन हमारे क्लास का जो है, ये क्या है? आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा? 9:11 है, 9:11 है और 27 बराबर करके 27 अनुपात क्या है? x है। इसको आप जो है करिए। अब क्या होगा? यहाँ पे 9 गुना x होगा बराबर 11 गुना क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको 9x कर देंगे, हो जाएगा हमारा 11 गुणे 77 करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, 22
22 7 कितना होता है हमारा, 22 7 होता है 29। कितना होता है, 22 7 होता है 29। ठीक है, 11 7 77, 7 बचा, 11 दूनी 22, और 22 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 297 बटा क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब x का मान हम ज्ञात करेंगे, कितना मिल गया हमको, 9 9 9 दूनी 18, 9 3 27, कितना होगा हमको 9 3 27, और फिर 9 3 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको, मिल गया x का मान 33। कितना मिला हमको, x का मान 33। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप जो है कभी आप भूलेंगे नहीं, जो है आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जो है अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। जो है इसको एक बार आप देखिएगा। जो है इसके रूल्स हम जो है अनुपात और समानुपात के रूल हम पिछली क्लास में जो है पढ़ा दिए हैं। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके आप एक बार देखिएगा पूरा वीडियो। जो है बहुत ही आसान तरीके से हम बता दिए हैं आपको। इसके कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं आज हम आपको। जो है इसको आप एक बार देखिएगा, जो है वीडियो को पूरा।